ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बाद जो है हम लोग देखेंगे महाकाव्य और स्मृति ग्रंथ और इसके बाद पुराण और उसके बाद वेदांग। लगभग जो है उत्तर वैदिक काल का जो मुख्य साहित्यिक स्रोत है ये आपके पूरा हो जाएंगे। इसमें जो है थोड़ा सा छूटा हुआ था महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य में हम लोग देख लें, दो महाकाव्य हैं, दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं। एक तो रामायण और दूसरा महाभारत, जो कि सभी लोग जानते हैं। इसको थोड़ा सा इसको विस्तार से लिखा देते हैं। एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको बता देते हैं। दो भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्य, या कह लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों को हमने अलग अलग करके जो है विस्तार से समझाया है। रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं, और इसकी रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। और भाषा क्या है इसकी? संस्कृत भाषा है, और काफ़ी जटिल भाषा संस्कृत भाषा है। और 7 कांड हैं। 7 कांड जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए कि किसी किताब के जो चैप्टर होते हैं उससे संबंधित है कि 7 कांड, यानी आप चैप्टर समझ सकते हैं कि 7 चैप्टर। उसमें कुल 24,000 श्लोक है। कुल कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। और इसको चतुर्विष्टि संहिता भी कहते हैं, चतुर्विष्टि संहिता, इसका दूसरा भी नाम है चतुर्विष्टि संहिता। और इसको कब लिखा गया है? 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो है इसका संकलन करके जो है इसको एक पुस्तक का रूप दिया गया। अगर महाभारत को देखें तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। इसकी भी भाषा संस्कृत है। 18 पर्व, वही जो हमने बताया था कि 7 कांड है चैप्टर, उसी तरह समझ लीजिए कि ये भी 18 पर्व। 18 पर्व को भी हम चैप्टर समझ सकते हैं यहाँ। तो 18 पर्व का मतलब 18 भागों में बटे हुए चैप्टर समझ सकते हैं आप। मूलतः इसमें 8800 श्लोक था, 8800 श्लोक था, जो कि वर्तमान में अब बढ़कर जो है कुल 1 लाख से भी अधिक हो गए हैं। उसमें जो संकलन करते करते जो है 1 लाख से भी अधिक हो गए हैं। इसका उपनाम भी है जय संहिता भी, कुछ लोग इसको कहते हैं, और भारत भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछेगा जय संहिता, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो है संकलन जो है 4वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ है, और इसके संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं। इसके रचनाकार नहीं है, इसके वेद व्यास जी इसके संकलनकर्ता हैं। और रजमनामा, रजनामा एक पुस्तक है जिसका फारसी में अनुवाद हुआ है, जिसको अकबर ने करवाया है। महाभारत पूछता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रजमनामा, रजमनामा ही जो अकबर था, जो उसने महाभारत को फारसी में अनुवाद करके उसका नाम रखा रजमनामा। एग्जाम में ये पूछता है, इम्पॉर्टेंट है, कि महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ है वो पुस्तक का नाम क्या है, या रजमनामा क्या है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हमने आपको बता दिया है, महाकाव्य भी बता दिया। अब जो है पुराण छूटा हुआ था, पुराण को बता देते हैं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर में आता है कभी कभी। पुराण को अगर देखा जाए तो इसके रचना, पुराण की रचना जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा। लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, दोनों ने मिलकर जो है पुराण की रचना की है। और पुराण क्या है? प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों का जो है संग्रह है। प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों को जो है पुराण कहते हैं। और पुराणों की कुल संख्या क्या है? 18 है। और ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, और 1 नंबर में पूछता है बार बार कि पुराणों की संख्या कितनी है। बहुत छोटा होता है और बहुत एग्जाम में आता है। कुछ हमने आपको जो है जो महत्वपूर्ण पुराण है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश की है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और प्रमाणिक पुराण है, सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक है।
इसमें सतवाहन वंश और शुंग वंश के बारे में जिक्र किया गया है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश का जिक्र किया गया है। और विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश का जो है जिक्र आया है। और कुल पुराण अगर देखा जाए तो कुल 18 पुराण है, जो कि एग्जाम में पूछता नहीं है कि कुल पुराण, केवल आपसे पुराण की संख्या पूछता है एग्जाम में कि कितने कुल पुराण होते हैं। अगर आप जानकारी के लिए रखना चाहते हैं तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य, भागवत, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्म, स्कंद पुराण और ब्रह्मवर्त, कुल 18 पुराण है। आपको पूरे पुराण की जानकारी रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण पुराण है वही है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इसकी जो है रचना की है। और आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि कुल पुराणों की संख्या जो है 18 है, इससे ज़्यादा पुराण से नहीं आता है। हाँ, पुराण और महाकाव्य के बाद जो है हम लोग देखेंगे कि वेदांग, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं और इसको जो है विस्तार से समझेंगे। सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है। कह रहा है कि सर्वप्रथम जो है वैदिक साहित्य का जो विभाजन है वो 6 भागों में किया गया है और जिसे वेदांग कहा गया है। वैदिक साहित्य का विभाजन 6 भागों में किया गया है और इसको जो है वेदांग कहा जाता है। वेदांग का अर्थ वेद की सहायक विधाएं हैं। वेदांग का अर्थ है वेद की सहायक विधाएं। वेद का अर्थापन, अर्थ का ज्ञान, कह रहे हैं कि ये वेद का अर्थापन अर्थात अर्थ का ज्ञान में सहायता पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेद के जो अर्थ हैं उसको समझने में जो है हमारी मदद करते हैं, सहायता पहुंचाते हैं, इसी को जो है वेदांग कहते हैं। और इसको संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में प्रयोग के कारण इन्हें जो है सूत्र कहा जाता है। वेदांग को सूत्र भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 6 है। कहने का तात्पर्य है कि वैदिक साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है और इसको तात्पर्य है कि वेदों के अर्थ को समझने में ये हमारी क्या है मदद करते हैं, इसीलिए इनको जो है वेदांग कहते हैं। और इनको संक्षिप्त रूप के कारण जो है, इनको संक्षिप्त शैली में प्रयोग होने के कारण इनको सूत्र भी कहा जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछेगा, ज़्यादातर मोस्टली यही पूछता है कि वेदांग की संख्या कितनी होती है। तो वनडे एग्जाम में, छोटे एग्जामों में आपसे यही पूछेगा कि वेदांग की संख्या कितनी है। और जो 6 वेदांग है उनमें से कभी कभी विकल्प में 4 वेदांग की जगह 3 वेदांग डाल देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन वेदांग का भाग नहीं है। तो आपको जो है 6 वेदांग का नाम याद होना चाहिए। इसको जो हम देखेंगे, नंबर 1 जो वेदांग है वो है शिक्षा। यहाँ पे हमने 3 भाग में बना दिया है जिससे आप समझ सकेंगे कि वेदांग का अर्थ क्या होता है और उसके जो है उस प्राचीनतम ग्रंथ के रचनाकार कौन है। शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, जो कि इसका प्राचीनतम ग्रंथ है ऋक् प्रतिशाख्य, जिसके रचनाकार कौन है, शौनक। दूसरा अगर देखा जाए वेदांग तो कल्पसूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धार्मिक आचार्य शास्त्र, जो इसको जो है 4 भागों में, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र, 4 भाग हैं, जिसमें से इसके रचनाकार श्रौत सूत्र के अश्वलायन, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र के बौधायन है, इसके रचनाकार हैं, ग्रंथकार। अब जो है तीसरा देखेंगे हम व्याकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है। व्याकरण का अर्थ व्याकरण ही होता है और इसके अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि अष्टाध्यायी पुस्तक जो है जो व्याकरण से संबंधित है उसके रचनाकार कौन है। तो आपको इसको जो है याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पाणिनि,
जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, जो व्याकरण पर आधारित है, और जो है उसके रचनाकार कौन है? पाणिनि। चौथा वेदांग अगर देखा जाए तो निरुक्त, जिसका अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र, और इसका जो अगर प्राचीनतम ग्रंथ भी देखा जाए तो निरुक्त है, और इसको महर्षि यास्क ने लिखा हुआ है। पांचवा वेदांग है छंद, इसका अर्थ है माप सिद्धांत, माप सिद्धांत, और इसको जो है छंद ग्रंथ जो कहते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ जो है छंद सूत्र है, जिसको पिंगल ऋषि ने जो है इसको रचना की है। छठवां जो है सबसे इम्पोर्टेंट ज्योतिष, जिसको खगोल विज्ञान कहते हैं, और इसका वेदांग ज्योतिष जो है लगभ मुनि ने इसकी जो है रचना की है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से वेदांग के 6 वेदांग के नाम पता होना चाहिए, और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वेदांग की संख्या कितनी है, और 6 वेदांग शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनके नाम पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि विकल्प में डाल के कि कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी, जिस व्याकरण जो है उसकी रचना जो है पाणिनि ने किया है, और वेदांग से इससे ज़्यादा संबंधित और ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। अभी हम लोगों ने पुराण, महाकाव्य और वेदांग को देखा है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था, कि आश्रम व्यवस्था वैदिक साहित्य में 4 आश्रम व्यवस्थाएं होती हैं, जो पुराने ऋषि मुनियों ने जो है पूरे जीवन काल की जो आयु है उसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया आयु के आधार पर, और उन्होंने जो है आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था, आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम का अर्थ होता है कि श्रम करने के बाद, यानी कोई कार्य करने के बाद, जैसे आदमी कोई थक जाता है तो विश्राम करना। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो पूरे जीवन को 4 वर्गों में जो है 100 साल की आयु को मानकर जो है पूरे जीवन को इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, कि हम जो है 0 से 25 साल, 25 से 50 साल, और 50 से 75 और 75 से 100 साल के कार्यकाल को किस तरह हम जो है उसको जो है 4 भागों में विभाजित करके जो है जो उनके कार्यों को हम कब कब कौन कौन से कार्य में करना चाहिए, उसके आधार पर अगर देखा जाए आश्रम का अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना। जो आश्रम का अर्थ है यहाँ विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद हमने बताया है, छांदोग्य उपनिषद, जिस छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम जो है भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आया हुआ है, उसमें हम लोग देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। आपसे एग्जाम में कभी पूछ देगा कि किस उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है, तो जबालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। हम इसको 4 भागों में विभाजित करके देखेंगे। आश्रम, आयु, वर्ष के आधार पर, कार्य और पुरुषार्थ। यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 0 से 25 वर्ष, ज्ञान प्राप्ति और धर्म। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेके 25 वर्ष तक का जो कार्यकाल है उसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इस वर्ष में बच्चे को जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और किसके बारे में? धर्म के बारे में। उसे जो है शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और धर्म के बारे में। कब तक? जब तक वो 0 से 25 वर्ष की आयु में रहता है। अब दूसरा अगर देखा जाएगा गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष, सांसारिक जीवन, अर्थ और काम। कहने का तात्पर्य है
कि गृहस्थ आश्रम में जब किसी व्यक्ति की आयु 25 से 50 वर्ष रहेगी, इसके दौरान उसको सांसारिक जीवन, जैसे कि उसे शादी करना, परिवार में रहना, बच्चे पैदा करना, गृहस्थ जीवन चलाना, अपने समाज में रहना, यही सामाजिक कार्य, अर्थ और काम, सांसारिक जीवनों में बढ़े रहना, जो सांसारिक कार्य है उसके अंतर्गत जो है व्यस्त रहना। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष की आयु में, अगर आपकी किसी व्यक्ति की आयु 50 से 75 वर्ष की आयु है तो उसमें जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जिस व्यक्ति की आयु 50 से 75 वर्ष की आयु के मध्य है उसको जो है ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ताकि उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर देखा जाए उस व्यक्ति की आयु, अगर किसी की संन्यास आश्रम, चौथा आश्रम 75 से 100 वर्ष है, किसी भी व्यक्ति की आयु 75 से 100 वर्ष है, जीवन के अंतिम चरण में है यदि, तो उसे मोक्ष हेतु तपस्या करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? मोक्ष हेतु तपस्या करना चाहिए। जीवन के अंतिम चरण में जो व्यक्ति है 75 से 100 वर्ष की आयु में, उसे जो है जीवन मोक्ष के प्राप्त करने के लिए जो है तपस्या करना चाहिए, ताकि उसे जो है इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल सके और वो मोक्ष प्राप्त कर सके। देखा जाए यहाँ पे हमने नोट करके थोड़ा सा लिखाया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ आश्रम को जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपको कहीं भी साधु सन्यासी बन के जाना, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, कोई व्यक्ति अपने अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है, साधु बनता है, सन्यासी बनता है। लेकिन अगर आश्रम को देखा जाए, चारों आश्रम को अगर देखा जाए, तो उसमें जो है सबसे अच्छा आश्रम माना गया है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहिए, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने सामाजिक जीवन को जो है व्यतीत कीजिए अच्छे से। उसको जो है सबसे अच्छा आश्रम माना गया है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि चारों आश्रम दे देगा विकल्प में, और आपसे पूछेगा कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, तो आपको बताना है गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम माना जाता है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि आप जब गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो आपको पंच महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम और त्रिऋण, 3 प्रकार के जो है ऋणों से क्या होना है? निवृत्त होना है। मतलब कि आपको ये 3 कार्य जरूर से जरूर करना है, नहीं तो आप इन तीनों के ऋणी माने जाएंगे जब आप गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ जीवन में रहते हैं। तो वे 3 ऋण कौन से है, हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। त्रिऋण, त्रिऋण में पहला है ऋषि ऋण। आपसे पूछ सकता है कि 3 ऋण दे देगा और उसमें से नाम पूछ देगा कि 3 ऋण के नाम कौन कौन से हैं। तो ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण में क्या होता है? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी गृहस्थ जीवन में भी अगर आप हैं, आपकी जब आयु 25 से 50 वर्ष के मध्य है, तो आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उस दौरान भी आपको जो है 3 ऋणों से मुक्ति पाना चाहिए। पहला ऋण है वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। दूसरा ऋण है पुत्र ऋण, पुत्र की प्राप्ति करना। अर्थात आप अगर सांसारिक जीवन में हैं तो आपको जो है पुत्र प्राप्ति करना आवश्यक है। यदि आपको पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप पुत्र ऋण जो है नहीं चुका पाएंगे। और तीसरा है देव ऋण, यज्ञ करवाना। यानी कि देव ऋण अर्थात जो है यज्ञ करवाना, देवताओं के लिए यज्ञ करवाना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप जो है सांसारिक जीवन का भी लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद आपको जो 3 ऋण हैं, ये वेदों का अध्ययन करना, पुत्र प्राप्ति करना और यज्ञ करना, ये भी आवश्यक है। आप अपने जो है सांसारिक जीवन में रहते हुए ये करना भी आपको आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम में आपसे जो है
चारों आश्रमों का नाम पूछ सकता है, कौन सा आश्रम आपसे श्रेष्ठ है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। इसलिए आपको जो है और पूछ देगा आपसे कि जबालोपनिषद, जबालोपनिषद कौन से उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है।